गुड मॉर्निंग। चलिए आप लोगों के लिए हैप्पी दिवाली। जो पिछले दिन बीत गया है, आज गोवर्धन का पूजा है, तो चलते हैं आज नए आगाज के साथ हम शुरू करते हैं। वहीं फिर पुरानी अपनी कथा, जैसे कि इकाई अंक ज्ञात करना। आप लोगों को पता होगा कि हमने पिछली क्लास में इकाई अंक के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया था, फिर भी हम आपको एक बार प्रीफेस करा देता हूँ, उसको एक बार ज्ञात करा देता हूँ कि कैसे कैसे इकाई अंक निकाले जाते थे। उस टाइम हमारे पास 2 का हमने बता दिया था, 3, 7 और 8 का रह गया था, जो आज हम उसको कंप्लीट करने वाले हैं, इकाई अंक। और आप लोग को पता होगा कि कल दिवाली था, तो सब लोग काफ़ी हैप्पी और खुश होंगे दिवाली मना के। तो कुछ लोग पटाखे भी फोड़े होंगे अच्छे से, कुछ जले होंगे। हाँ, तो सबके लिए हमें यही एक कहने का मतलब एक उपदेश है कि जो भी करें थोड़ा सावधानी और ध्यानपूर्वक करें, चाहे वो पटाखे फोड़ना हो चाहे पढ़ाई करना हो, सब ध्यानपूर्वक। चलो हम लोग आज शुरुआत करते हैं इकाई अंक। हम लोग इकाई अंक के बारे में हमने पढ़ लिया था। इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक का मतलब होता है कि कोई भी नंबर हो उसके इकाई वाले माने लास्ट वाला नंबर हमको ज्ञात करना होता है। आपको पता है कि जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं, उनमें जोड़ माने जोड़ घटाना गुणा भाग मिला जुला के पूरा बोर्ड मास यानी बोर्ड मास का पूरा उसमें रूल अप्लाई किया जाता है और बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है कि इनका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं कि सबको बारी बारी जोड़ और घटाव करके उनका इकाई अंक ज्ञात करते हैं। हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि आपको जब किसी संख्या के पावर जो पावर आती है उसी के हिसाब से उसका साइक्लिसिटी के अकॉर्डिंग हम उनका इकाई अंक ज्ञात करते हैं। जैसे हमने आपको बता दिया था इकाई अंक यानी 0 का, 1 का, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको हमने बता दिया था कि अगर ये 4 नंबर हमारे ऐसे थे, जैसे 1, 0 का इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो 0 ही आएगा। 1 का अगर हम ज्ञात करेंगे तो 1 ही इकाई अंक आएगा, चाहे उनके पावर कितनों भी बड़ी नंबर हो। वैसे ही हमारे 5 है, 5 की इकाई अंक पे अगर हम कोई भी नंबर रखते हैं, कोई भी पावर रखते हैं, उनका इकाई अंक 1 ही होगा। वैसे हमारे 6 होते हैं, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। इनकी साइक्लिसिटी इनका रिपीटेशन यानी इनका दोहराव एक ही बार में हो जाता है। जैसे हमने बता दिया 5 के पावर अगर 1 रख दिया हमने तो 5 का करेंगे तो 5 ही आएगा। यानी 5 के पावर अगर हमने 2 रख दिया है यानी 5 × 5 यानी कितना हो जाएगा 25। अब आपको पता है कि इनका इकाई अंक कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। वैसे अगर हमने 5 की पावर 3 रख दूं तो 5 के मल्टीप्लाई 5 3 बार करना है, 5 × 5 = 125। अब देख रहे हैं ये हर एक ही बार की बार 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, हर एक नंबर के बाद रिपीट हो रहा है वही नंबर, यानी एक ही साइक्लिसिटी। इनका 5 का साइक्लिसिटी एक ही है, क्योंकि 5 की पावर 1 रखा तो 5 है, जिसका इकाई अंक 5 है। हमने 5 की पावर 2 रखा, 1 नंबर बढ़ा दिया उनकी पावर के, तो भी हमारा इकाई अंक 5 आया। हमने 1 नंबर और बढ़ा दिया यानी 5 की पावर 3 कर दिया, तो भी उनका इकाई अंक 5 ही आया है। इससे हमको ज्ञात होता है कि इनकी जो साइक्लिसिटी है इन तीनों नंबर के, मतलब ये 0, 1, 5 और 6 का, इनका मिला जुला के साइक्लिसिटी 1 होती है। इनके पावर हम कितनों भी संख्या बड़ा कर दूं, इनके हर एक नंबर के बाद उनका वही नंबर रिपीट होगा, फिर एक नंबर के बाद वही नंबर रिपीट होगा, जो हमने आपको पिछली क्लास में हमने बता दिया था। हमने आपको 4 और 9, हमने 4 और 9 के लिए हमने कुछ अलग से हमने आपको सॉल्यूशन बताया था। ये 4 है और ये 9 है, इनके लिए हमने अलग अलग नियम बताए थे। इनके लिए हमको देखना पड़ता है कि ये इनके जो पावर होती हैं, जो उनकी घात होती हैं, वो सम संख्या है या विषम संख्या है। अगर सम संख्या है तो उसके लिए हमने अलग अलग नियम बताया था। जैसे आपको मैं अभी एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, एग्जांपल के तौर पर हम आपको बता देता हूं। ठीक है, एग्जांपल तौर पे हमने बताया 4, ये है हमारा 4 की पावर अगर हमारे पास क्या है, ओड नंबर है। क्या है, ओड यानी विषम। अगर ओड नंबर है तो ओड नंबर का मतलब क्या है, उसकी इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यानी ओड नंबर है उसका इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। यानी एग्जांपल के तौर पर हमने दूसरा देख लेता हूं, यानी अगर 4 की पावर क्या है, इवेन, क्या हो, इवेन, इवेन यानी सम संख्या हो। ठीक है, अगर इनकी पावर में इवेन नंबर हो तो क्या हो, 6 होगा।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये 4 है, 4 की पावर अगर 1 रख देते हैं तो 4 आता है। 4 की पावर अगर हम 3 रख दे रहे हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी 4 चौके 16, 16 चौका 64, कितना आ रहा है 64। ठीक, इससे हमको ज्ञात हो रहा है कि इनका इकाई अंक कितना हो रहा है, हमेशा 4 हो रहा है, क्योंकि इनके जो नंबर है, ये हमारे इनके जो पावर है वो ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है, तो उनका पावर हमारा क्या हमेशा आएगा, इकाई अंक 4 आएगा, जो हमने आपको दिखा दिया है। वैसे ही अगर हमने इवन नंबर ले लेता हूँ, 4 की पावर हमने अगर 2 ले लेता हूँ, 4 की पावर हमने अगर 4 लेता हूँ, तो कितना आता है 4 4 जा, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16, यानी इकाई अंक 6 आया है। वैसे 4 मल्टीप्लाई 4 यानी 4 बार हमने अगर 4 का गुणा कर रहे हैं, यानी सम बार हमने गुणा किया है, तो 4 चौके 16 कई 6, करी लगाए 4 चौके 16, 16 कई 6, यानी 4 चौके 16, 16 कई 6, इकाई अंक 6 होगा। वैसे 4 चौके 16 यानी 4 4 जब 16, यानी उनका इकाई अंक 6 होता है। अब अगर हम इनके 6 में 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। अगर बड़ी नंबर है तो आप इस तरह इकाई अंक का गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इवन नंबर रखने पे तो उनका क्या नंबर आ रहा है, इकाई अंक 6 आ रहा है, जो हमने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, और हम आगे पढ़ रहे हैं 9 का। अगला हम पढ़ रहे हैं 9 का। 9 के पावर अगर इवन नंबर है, क्या है, इवन, अगर 9 के पावर इवन नंबर है तो इनका इकाई अंक क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। अगर 9 के पावर ओड नंबर है, 9 के पावर अगर ओड नंबर है तो क्या आएगा, हमारा 9 ही आएगा, जो हमने एग्जांपल पहले भी बता दिया, अभी भी बता देता हूं। 9 के पावर अगर 1 रखो तो 9 होगा, 9 के पावर अगर 3 रखो तो हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, मल्टीप्लाई फिर 9 का करेंगे, यानी इनका मल्टीप्लाई हम इनके साथ करेंगे तो भी 9 ही आएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि इनके इवन नंबर रखने पर, सॉरी ओड नंबर रखने पे हमारा क्या बन रहा है, 9 बन रहा है, जो यहाँ आपको मैंने शो करा दिया है। वैसे ही हम इस पे इवन नंबर रखूं, यानी 9 के पावर अगर 2 रखूं तो यानी 9 9 जा 81, जो कि यहाँ पे यूनिट नंबर कितना इनका आ रहा है, 1 आ रहा है। हमें ज्ञात हो गया, आपको ज्ञात हो गया होगा कि आपको ये जो हमने नंबर बता दिए हैं, यानी 0 1 5 6 और 4 और 9 का क्या रूल था, हमने आपको बता दिया। अब हम बताने जा रहे थे 2 के पावर, 3 के पावर या फिर 7 के और 8 के, ये 4 हमारे नंबर छूटे हुए थे जो आज हम आपको बताने वाले हैं। हमने आपको बताया था ये जो हमारे 2 3 7 और 8, इनकी साइक्लिसिटी हमेशा 4 होती है। जो इनके पावर होती हो, जो इनकी पावर संख्या हो, यानी 2 के पावर 2 3 7 और 8, इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, इनकी साइक्लिसिटी, इन तीनों नंबर का साइक्लिसिटी कितना होता है, 4 होता है। अगर इस नंबर के ऊपर कोई भी पावर संख्या हो, कितना बड़ी संख्या हो, उनकी इकाई और दहाई, पावर वाली संख्या यानी घात वाली संख्या, इकाई और दहाई से बड़ी संख्या को हम 4 से भाग देते हैं, जो उनका रिमाइंडर बचता है, यानी जो उनका शेषफल बचता है, वही हम 2 के पावर लगा दें, या वही हम 3 के पावर लगा के, या वही हम 7 के या 8 के पावर लगा के हम उनका इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। आपको पता होगा कि हमने 2 का आपको बता दिया था, यानी 2 के पावर यानी 100, मान लो 200, सॉरी हम यहाँ पे ले लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं आपको 200, हाँ 272 के पावर अगर 134 ले लेते हैं, ठीक है, हमने आपको 2 की पावर बताया था, या हमने ले लिया 133 की पावर 562 ले लेता हूं सपोज, ठीक है, इकाई अंक यहाँ पे देखते हैं। ऐसे ही 7 का ले लेता हूं, यानी 47 की पावर 125 ले लेता हूं। वैसे हम ले लेते हैं 8 का, 8 के पावर मान लो कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, 84 ही ले लेते हैं, ठीक है। हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जो इनकी इकाई अंक होते हैं, जो 4 नंबर हमारे पास हैं, यानी 2 के पावर जो इनका इकाई अंक और दहाई अंक का जो नंबर पड़ता है उसमें हम 4 का भाग देते हैं। किसका देते हैं, 4 का भाग देंगे। वैसे ही हमारा देखो यहाँ पे 3 है, इकाई अंक क्या है 3, और इनके दोनों अंक का बना हुआ नंबर जो उनके पावर का होता है उसमें हम 4 का भाग देंगे। सेम वैसे इसका 7 का भी वही नियम है, वैसे ही हमारे 8 का भी है, 8 का बना इकाई अंक का, इसमें हम 4 का भाग देंगे। जो नंबर इनका शेषफल बचता है वही हम पावर लगा के उनका मल्टीप्लाई करके उनका इकाई अंक ज्ञात करते हैं।
चलो जैसे हमने 2 का पावर हमने 34 ले लिया, 2 के पावर 34, और 34 में हमने 4 का भाग दिया तो सॉरी हाँ 4 का भाग दिया तो आएगा आपका 32, 4 8 जा 32, यानी 4 8 जा यानी 4 का हमने 34 में दिया, ये 32 आया, तो रिमाइंडर कितना इनका बच्चा 2, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर 2, यानी 2 दूना 4, इनका इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा, इसका इस संख्या का पूरा का इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा। सेम उसी प्रकार हमने किसका बताया आपका 3 का बता दिया, हमने आपको 3 का बताया, 3 के पावर क्या 62, यानी 62 में 4 का डिवीजन दो, एक बार देंगे हमने तो यहाँ 2 2 4 3 12 4 4 16 4 5 6 20, 5 बार ले गया यानी 20 21 यानी 2, रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे 2, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 2 यानी 3 3 जा 9, इनका यूनिट नंबर क्या हो जाएगा 9, वैसे 7 का होता है। अब हमें आपको ज्ञात हो गया होगा कि हमें किन किन संख्याओं वाले पावर पे हमें क्या करना है 4 का डिवीजन देना होगा और हमें इकाई अंक ज्ञात करना होगा। हमने आपको बता दिया यानी 2 3 7 8 के जितनी भी पावर संख्या हो, जितनी भी बड़ी घात हो, उनमें हम 4 का भाग दे देंगे, जो उनका रिमाइंडर बचता है, जो उनका शेषफल बचता है, उनके वहीं 7 2 माने 2 3 7 और 8 पे वहीं पावर लगा के उनका हम कैलकुलेशन करके या उनका गणना करके उनकी इकाई संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, आज पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है जिसको हम सॉल्व करते हैं और आप लोग थोड़ा इसका आंसर बताइए। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है 53, यानी 53 के पावर 64, इनका आंसर क्या आएगा, थोड़ा आप लोग सॉल्व करके बताइए। चल मिनट हम वेट कर लेते हैं आपका, ठीक है। हमें ज्ञात है कि आप लोग पेन कापी लेके नहीं बैठे होंगे, फिर भी आप ध्यान दो इस नंबर पे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन आप अपना नियम वही फॉलो कीजिएगा कि जिस संख्या का सबसे बड़ी संख्या हो उसका इकाई अंक ज्ञात करना हमको, यानी ये संख्या का हम इकाई के पावर जो इसका इकाई होता है, पहले तो हम पहचानते कि ये नंबर कौन सा है, 1 साइक्लिसिटी वाला है या 4 साइक्लिसिटी वाला। ये देखता हूं कि 4 साइक्लिसिटी वाला है। 4 साइक्लिसिटी वाले में यानी 2 3 7 8 2 3 7 8 ये 4 साइक्लिसिटी के हैं, लेकिन 0 1 और 5 और 4 ये हमारे 1 साइक्लिसिटी हैं, और 9 और 4 जो हमारा सम और इवन यानी सम और विषम संख्या के आधारित पर है। यहाँ देख रहे 3 के पावर 64 है, तो हमें अच्छी तरह ज्ञात है कि 3 के पावर कोई भी संख्या हो उसमें इकाई और दहाई संख्या बने में 4 का भाग देना होता है। यानी 3 के पावर अगर हम 64 का निकालना है हमको, तो यानी 64 में 4 का डिवीजन दे दो एक बार। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 बार जाएगा 4 यानी 2, ये 4 का लो 6 चौक 24, ठीक है, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। यानी इसके पावर क्या रखते हैं हम 4 रखेंगे, जब इसका डिवीजन पूरी तरह से चला गया है तो इसका मतलब इसके पावर क्या रखना है 4 रखना है, यानी 3 के पावर 4 रखना है हमको। यानी यहां से निकालेंगे 3 के पावर 4 रखना है, और जिसका आंसर हम जानते हैं जिसका हम आंसर जानते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 में 9 का मल्टीप्लाई करो 81, यानी इकाई अंक क्या होगा इनका 1 आएगा, इनका इकाई अंक क्या होगा 1 आएगा। ठीक है, आप लोग को इतना ज्ञात हो गया होगा कि जो हमने अभी आपको बताया कि 53 के पावर 64 है, उनका इकाई अंक क्या बनेगा 1 बनेगा। वैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे 73 पर 15 ले लो, 73 पर 15 यानी 73 पर 15 ले लो। ठीक है, हमने आपको वही रूल बताया है कि आपको क्या करना है 15 में यानी 3 के पावर 15 ले लो, और हम इसमें 4 का डिवीजन देते हैं, 4 4 जा 16 यानी 4 3 जा 3 बार ले गए तो 3 बचेगा, यानी 3 के पावर 3 बचेगा। शेषफल हम भाग देंगे, अगर इसमें 4 का भाग देंगे अगर 15 में तो हम 4 3 12 शेषफल बचेगा 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना बच रहा 3, यानी 3 के पावर 3 रखेंगे तो इसका क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 3 यानी कितना होगा 27। इनका यूनिट नंबर क्या बनेगा हमारा 27, इनका यूनिट नंबर बनेगा हमारा, इनका यूनिट नंबर कितना बन रहा है हमारा 27।
यानी इकाई अंक क्या है इनका 7 बन रहा है। ठीक है, आप लोग को इतना ज्ञात हो गया होगा कि हमें इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन होती हैं, आपको डाउट करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में, तो हम लोग क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। आपको लेके घबराना नहीं, उसको आपको वही मेथड याद करना है कि हमें इकाई अंक की बात हुई है तो सर ने क्या बताया था, इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है या कैसे हमको इसको फॉलो करना है, कौन सा रूल लगाना है, उसका इकाई अंक चेक करना है, उसके पावर कितना है या साइक्लिसिटी कितना होता है, इन सब चीजों के बारे में एक बार आप अगर सोचेंगे या देखेंगे तो क्वेश्चन आपको तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आपको भी पता होगा कि उसमें एग्जाम के टाइम में समय बहुत कम रहता है, सबसे बड़ी मायने रखता है समय का। जिसने समय का अगर ध्यान दिया, जिसने अगर समय का ध्यान दिया तो समझ लो वो एक नंबर एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेगा। जिसने एक ही सवाल में माने टाइम फेर फेर अगर टाइम वेस्ट कर रहा है तो समझ लो वो उतने कदम पीछे होता जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये यूनिट नंबर के कुछ हमारे टिप्स थे जो हमने आपको बता दिए हैं। चलो हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और आसानी हो जाएगा समझने में। जैसे अभी तो हमने मल्टीप्लाई ले लिया, चलो एक एग्जांपल अपने तरफ से हम बना के लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हम अपने तरफ से बना के लेते हैं। 274 की पावर 32 माइनस 68 की पावर 15 प्लस 147 के पावर 61। मान लो यही हमारा एक एग्जांपल है, सिंपल सा एग्जांपल है। क्या है, छोटी छोटी चीज़ों से सीखते जाएंगे तो जैसे जैसे हमारा अभ्यास होता जाएगा उसी तरह हमारा क्या स्पीड बढ़ जाएगी, यानी रन हो जाएगी, तो माइंड भी सोचने का भी टाइम मिल जाएगा। तो चलो हमने क्या बताया था आपको, फर्स्ट माने पहले क्या बताया था कि उनका इकाई अंक आपको हमेशा ध्यान देना है। किसको, इकाई अंक, हमेशा हर नंबर के क्या देखने हैं आपको, इकाई अंक की ध्यान देना है कि इनकी साइक्लिसिटी कितने वाले हैं। ये हमें ये देख के लग रहा है कि साइक्लिसिटी ये 7 और 8 माने 4 साइक्लिसिटी वाले हैं और ये सम और विषम संख्या वाले हैं, यानी 4 हमारा क्या है, सम और विषम। अगर हमारे पास सम संख्या है, अगर 4 के पावर हमारे क्या है, सम संख्या है, यानी 4 के पावर अगर सम संख्या होता है तो क्या लिखते हैं हम, 4 चौके 16, सम संख्या है यानी 6 आएगा, और विषम संख्या है यानी 1 आएगा, सॉरी 4 आएगा। अगर सम संख्या है तो 6 आएगा, अगर विषम संख्या है तो 1 आएगा, सॉरी 4 आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 32 यानी क्या है हमारा, यहाँ पे विषम है, सॉरी सम है। 32 हमारा क्या है, सम संख्या है, इसलिए यहाँ पे कितना आ सकता है इकाई अंक, यहाँ पे आ सकता है हमारा 6 आ सकता है। कितना, 6 माइनस 8 के पावर 15। 8 के पावर 15 का मतलब है 15 में हम क्या करेंगे, 4 का डिवीजन दे देंगे, क्योंकि ये 4 साइक्लिसिटी वाले हैं। 4 का डिवीजन देंगे, 4 3 12, तो कैरी बचेगा यहाँ 3, यानी रिमाइंडर कितना आया 3, यानी 8 के पावर 3 रखना है यहाँ पे, प्लस वैसे इनको रखना है 7, यानी यहाँ पे 4 का डिवीजन देंगे तो 4 1 जा 4, 2 21, 4 4 5 जा 20, यानी रिमाइंडर 1 बचेगा, यानी 7 के पावर 1। ठीक है, 7 के पावर 1 आपको थोड़ा सॉल्व करके देख लेना, हमारे पास टाइम नहीं इसलिए हमने इसको पूरे डिटेल्स नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जितना है उतना हम कोशिश करें कि आपको अच्छे से समझा दें। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा कि अब ये हमारा कैसे नंबर जुड़ेंगे, ये 6 हो गया है, माइनस 8 के पावर 3 रखेंगे, यानी 8 64 में हम अगर 8 का करेंगे 8 चौक 32, यानी 2 हो जाएगा। इनका इकाई क्या हो जाएगा, 2 प्लस 7 के पावर 1 रखेंगे तो 7 होगा। हम जानते हैं ये नंबर पहले और ये नंबर, इन दोनों को पहले जोड़ना होता है क्योंकि ये दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, यानी 7 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13 माइनस 2, यानी इनका आंसर कितना बनेगा, 12, यानी 11 बनेगा। तो हम अगर इनका ज्ञात करें, इन टोटल का नंबर इकाई अंक कितना आएगा, यानी इकाई अंक क्या बन रहा है यहाँ पे, इकाई अंक इनका कितना बन रहा है, 1 बनेगा। आपने देखा हमने कैसे सॉल्व किया, वैसे ही आप इसी तरह तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा, एक एक नंबर को रख के बारीकी से इसको चेक करते रहिएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपने पूरी सवाल को सॉल्व कर दिया और बाय मिस्टेक कहीं 1 की जगह 2 आ जाए, कहीं 6 आ जाए और आपने वहां पे आंसर टिक कर दिया और पता चला आपने पूरा मेहनत कर दी और फिर बाद में नंबर उसका निगेटिव चला गया। ऐसा नहीं, थोड़ा सा बारीकी भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये छोटी छोटी ट्रिक है, आपको बात पे ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम के टाइम में, कितना भी टाइम आपका वेस्ट हो। अगर आपको लगता है कि मुझे इसे सॉल्व करना है तो आपको बारीकी का बराबर ध्यान रखने पड़ेंगे। चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, फिर और कुछ आपको पढ़ाते हैं। हम कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं। हम जैसे मान लो, हाँ हम इकाई अंक के पावर में कुछ और बताने वाले थे, पावर के ऊपर पावर जैसे होता है ना, अभी तो हमने सिंपल बता दिया कि जोड़ करना है, गुणा करना है, कैसे करना है। चलिए एग्जांपल और ले लेता हूं आपको, 7 8 2 5
2 6 8 4, ठीक है, मल्टीप्लाई 8 6 4 6 पावर 2 8 4 7। चलो इनका मल्टीप्लाई है, ठीक है। और आपको इतनी बड़ी क्वेश्चन देख के डर लग जाता होगा कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको इतनी बार पावर हम कैसे निकालेंगे। लेकिन इसका बस वही ट्रिक है छोटा सा, बस आप उसको माइंड में सेट करके रखिएगा कि हमें करना क्या है। इकाई अंक वाले पावर पहले नोटिस करना है कि इनका इकाई अंक क्या है, इनका इकाई क्या है। हम ये देख रहे हैं कि वन साइक्लिसिटी वाले हैं, यानी 5 और 6 ये वन साइक्लिसिटी वाले हैं, यानी इनके पावर कुछ भी संख्या रख दो, कोई भी पावर रख दो, इनका मान वही 5 ही आने वाले हैं। यानी 6 के पावर कोई भी संख्या रख दो, उनका भी मान 6 ही आने वाले हैं। यानी इनके ऊपर हम कुछ भी संख्या रख दें, यानी 5 के पावर कुछ भी रख दें, यानी 2 6 8 4 मल्टीप्लाई 6 पावर 2 8 4 7, कुछ भी रख दो इनके ऊपर। लेकिन इनका क्या है मान, ये लास्ट में 5 ही आएंगे और ये 6 ही आएंगे, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 1 है। हमने आपको पहले भी बता दिया था 0 और 1 5 और 6 इनकी साइक्लिसिटी 1 है। इनके पावर कोई सम विषम कितनों बड़ी संख्या रख दो, उनका मान वही आने वाला है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 6 30 यानी 30 हो रहा है। इनका यूनिट नंबर कितना आ रहा है, 0, इनका इकाई है 0 आ रहा है। अच्छा, और एक क्वेश्चन आपको बता दूं, हमें चलो ये हमने बड़ी बड़ी क्वेश्चन हमने इस तरीके से देख लिया। मान लो हमारे 2 2 3 3 4 4 नंबर वाले क्वेश्चन मिल गए, जैसे दिखा रहा हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2। ऐसे अगर आपको मिल रहे हैं क्वेश्चन, माने मिला जुला के इतने बड़े नंबर आपको मिल रहे हैं, या मान लो उनके नंबर कुछ हम बढ़ा देते हैं, ये माने ये हम बढ़ा दिए इसमें, इसमें मान लो हमने ये बढ़ा दिया, हमने चलो हमने इसमें 2 बढ़ा दिया, इसमें हमने 7 बढ़ा दिया, इसमें हमने 1 बढ़ा दिया, इसमें भी हमने 1 बढ़ा दिया। चलो ये नंबर बढ़े कितनों भी बड़े चले जाए, हमको बस ध्यान एक ही रखना है कि हमको इकाई अंक के बारे में ध्यान रखना है। तो हमें इकाई अंक ध्यान रखना है कि आप हमेशा पहले इस चीज को ढूंढो कि हम इसको कितना जल्दी से जल्दी 0 बना दे। ऐसे 2 नंबर आप चूज करो जिसको गुणा करने पर उनकी लास्ट में 0 आ जानी चाहिए। जैसे अगर 5 4 है तो 5 चौके 20 यानी 0 इकाई अंक है, किसी भी नंबर से गुणा कर दो उनका मान पूरा 0 हो जाता है। यानी 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यानी 5 का गुणा अगर हम 2 में करते हैं, इकाई अंक अगर 5 और 2 है, इनका गुणा करेंगे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या 8 पंचे 40, यानी 8 हो और 5 हो, 8 और 5 हो, इन दोनों का गुणा करते हैं 8 पंचे 40, यानी इनका भी इकाई अंक क्या हो रहा है, 0। और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो, सब मान क्या हो जाएंगे, 0। तो आपके पास दिख रहा होगा, यानी 8 का और 5 का गुणा करेंगे कितना हो रहा है, 40, यानी 0 हो रहा है, यानी पूरा नंबर 0 हो जाएगा। या यहाँ से हम 5 देख रहे हैं और यहाँ से हम 2 देख रहे हैं, 5 दूनी 10, इनका भी मान 0 हो सकता है। और यहाँ से हम देख रहे हैं 5 चौके 20, ये 4 है और ये 5 है, इन दोनों का भी अगर गुणा करते हैं तो क्या आ रहा है, इकाई अंक 20 आ रहा है, यानी ये भी 0 हो सकता है। ऐसे ही हमको नंबर ढूंढने पड़ेंगे। आपको पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक समय में झटके में पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान रखिए कि इसमें हमें 0 बनाने के लिए कोई ऐसा आइडिया है क्या। तो यानी 5 का गुणा 2 में कर दो, 2 का गुणा 5 में कर दो, वो 0 हो जाए। तो हमें इतना विश्वास हो गया आप लोगों पर कि आप लोग इसको भली भांति और अच्छे से समझ लिए होंगे कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करना है, क्योंकि एग्जाम में इसका ज्यादा स्कोप चल रहा है। इस समय इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है, इसलिए हमने इसको आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देने की विचार किया है और हमने दिया। ठीक है, चलिए हम कुछ और पावर वाले देख लेते हैं। पावर के ऊपर पावर हो तो हम कैसे उसको ज्ञात करते हैं। चलिए, जैसे हमारे पास कभी कभी आपने पावर के पावर देखा होगा, 2 के पावर 2 ब्रैकेट 3, वैसे ही एक देखो। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना कि पावर के ऊपर अगर पावर है, यानी घात के ऊपर घात है, अगर ब्रैकेट नहीं लगा है, इनका मीनिंग और एक इनका मीनिंग, 2 2 और 3, इनका मीनिंग बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, ये ध्यान रखना। अगर इनके पावर घात लगा के, फिर इनके ऊपर घात लगा के, फिर घात दे के, फिर ब्रैकेट लगा के कर रहा है, इनका मान और इनके मान में बहुत अंतर है। इनके मान से क्या होता है, यानी इनका मान ये होता है 2 घाते 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, यानी मिला जुला क्या हो जाएगा इनका 2 के पावर 12। लेकिन इनका क्या होगा, इनका 2 के पावर 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी ये जो पावर 2 वाले हैं इनको 2 3 बार गुणा करना है, यानी इनका हो जाएगा 2 के पावर 8, 2 के पावर 8। और 2 के पावर अगर 8 आता है
यानी हम 4 का भाग दें 2 बार, यानी कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 6 आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है। यानी इनका इकाई अंक कितना आ रहा है, इनके 2 के पावर हम कितना दें 4 3 12, 4 3 12, यानी 2 का 2 आ रहा है। 4 3 12, 0 खत्म हो गए। 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, सॉरी इनका भी 16 आएगा। इनका भी इकाई अंक 6 होगा। हमने आपको बताने की कोशिश हमने यही किया है आपको कि जो ये नंबर होते हैं, ये नंबर पहले इनके 2 के पावर के ये नंबर 2 बार गुणा होंगे, यानी इनका गुणा मतलब है यानी 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2। इसका मीनिंग ये है 1 2 3 बार गुणा करना, इनका मीनिंग ये है। अब इनको जब हम ओपन करेंगे 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, यानी ये है इनका 4 4 जा 16 16 4 जा 64, ये इनका मल्टीप्लाई सिस्टम है। हमें आपको बस यही समझाना था कि इनके पावर के ऊपर अगर पावर है तो क्या मान होता है, और इनका सिंपल सा अगर पावर के ऊपर घात है, घात मान पावर के ऊपर पावर है ब्रैकेट लगा के है, तो सिंपल सा इनका गुणा कर लेते हैं। इतना आप लोग को पता हो गया होगा, ठीक है। चलो एग्जांपल और लेके हम देख लेते हैं इनको। ठीक है, एक एग्जांपल और हम देख के ले लेते हैं, इनको समझा देते हैं आपको एकदम अच्छे से, ताकि इनको पढ़ने में को कंफ्यूजन ना हो। जैसे 2 के पावर हमने 5 ले लिया, यानी 2 के पावर 5 के पावर 4 ले लिया हमने, ठीक है। और हमने ले लिया यहाँ पे 2 के पावर 5 के पावर 4, ठीक है। 2 के पावर 5 और पावर 4, और उसी तरह हमने इसको ले लिया है। तो हम अगर इनको सॉल्व करना चाहेंगे तो 5 चौके 20, यानी 5 गुणे 4, यानी 2 के पावर 20 आएगा, ठीक है। इनको अगर हम रखेंगे 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर 5 सॉरी 2 के पावर 5 ब्रैकेट 2 के पावर 5 ब्रैकेट 2 के पावर 5 कितनी बार 4 बार लेना है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32। अब देखिए कितना अंतर हो रहा है, यहाँ 2 के पावर 20 आ रहा है और यहाँ पे 32 32 32 करके आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में यही डिफरेंट है कि हमें पावर के ऊपर पावर हो तो सीधा पावर को गुणा करके हम उनके पावर लगा देते हैं, और इसमें क्या होता है कि पावर के ऊपर जो पावर होता है, पावर के ऊपर बिना ब्रैकेट के पावर होती है, उनको उतने बार करके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो हमें इतना ज्ञात हो गया होगा कि आप हमें विश्वास हो गया होगा कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा स्टॉप कीजिए, आप लोग को इतना ज्ञात हो गया होगा, ठीक है। आगे से हमें ये विश्वास होगा कि आप लोग इन पे अभ्यास कीजिएगा और हर बारीकी का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए हमारे पढ़ाने में जल्दबाजी में हमारे से कहीं मिस्टेक हो गया होगा, तो आप लोग थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे डाउट है या आपको कोई माने प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो एक बार आप कमेंट जरूर कीजिएगा। जो हमारे पास नंबर पड़ा हुआ है उस नंबर पर आप कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसका अगली क्लास में उसका सुधार करके आपको हम अच्छे से समझा सकें। क्योंकि ये जल्दबाजी में थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि राइटिंग करने में और माइंड चलाने में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। हमें लगता है कि आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा इकाई अंक क्या होता है, ठीक है। और अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, शेषफल प्रमेय मेथड, यानी शेषफल करने से या एलसीएम निकालने में या शेषफल का क्या उपयोग है, रिमाइंडर का क्या यूज है, उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। हमें इतना विश्वास हो गया होगा कि आप लोग इसको भली भांति और छोटे छोटे ट्रिकों पे आप बारीकी से ध्यान देके अगले वाले एग्जाम में आप अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए आज के लिए इतना हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ये क्या बोलते हैं गोवर्धन पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। और हमें विश्वास है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने छोटे भाइयों को या अपने दोस्त को जो कमजोर हैं, जो नहीं कोचिंग अटेंड कर पा रहे हैं, उनको आप शेयर कीजिए, उनको बताइए कि ऐसी ऐसी माने भाषा में समझाया जा रहा है। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे चैनल ऐसे पड़े हुए होंगे आपके पास कि जो आपको फटाफट या बड़ी लेवल पे पढ़ाते हैं, लेकिन ये हमारा जो चैनल है ये आपको आसान भाषा में छोटे छोटे शब्दों में बताए जाएंगे। और आप कोशिश कीजिएगा इसको समझने के लिए, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको छोटी मोटी अगर कोई ट्रिक हो रहा है, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट में जरूर भेजिएगा, जिससे हम उसका सुधार कर सके और आपको और आसानी भाषा में हम समझाने की कोशिश करें।
चलिए आज के लिए इतना बहुत हो गया है, समय का थोड़ा अभाव है। और आपके लिए बस धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें भी हमारा मनोबल बढ़े, हमारा भी दिल लगे कि हाँ सब्सक्राइब हो रहा है या बच्चे लाइक कर रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारा भी मन और पढ़ाने में और इच्छा बढ़ेगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद।